आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो है तैयारी शुरू कर दी गई है और अब यहाँ पर जो है 20 को होगी बीजेपी विधानमंडल की बैठक। और यहाँ पर जो है कुमाऊं में जो है 19 मार्च को यहाँ पर होली के चलते यहाँ पर जो है बदली तारीख। तो यहाँ पर जो है आज भी जो है कुमाऊं में कहीं कहीं जगह पर होली आपको देखने को मिल जाएगा। और अब यहाँ पर जो है 19 मार्च के बजाय जो है 20 मार्च को यहाँ पर जो है विधानसभा मंडल बैठक यहाँ पर होनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है सीएम की तैयारी चलेगी। और अपर निर्देशक माध्यमिक ने यहाँ पर जो है किया शिक्षक को निलंबित। तो यहाँ पर जो शराबी का जो स्कूल में मचा रहा था उपद्रव और वीडियो हुआ वायरल। तो यहाँ पर जो है अपर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने जो है चमोली जिले के यहाँ पर एक एलटी शिक्षक को यहाँ पर जो शराब पीकर स्कूल में यहाँ पर जो है आने तथा यहाँ पर जो छात्र छात्राओं सहित जो यहाँ पर शिक्षकों के साथ अभद्रता करने के आरोप में यहाँ पर जो है निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित शिक्षक को यहाँ पर जो है एडी कार्यालय पौड़ी में यहाँ पर जो है अटैच कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर आधुनिकता की दौड़ में भी यहाँ पर जो है कायम है रिंगाल की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो है कुछ गांव में यहाँ पर लोगों के रोजगार का यहाँ पर जरिया रिंगाल की झाड़ी से बनाई गई जो यहाँ पर फलों की टोकरी है, डलिया है, बनाकर जो है अपने परिवार का पालन पोषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर जो है 21वीं सदी में यहाँ पर जो प्लास्टिक से बनाए गए सामान का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रिंगाल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं बात करें यहाँ पर आज जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति से यहाँ पर मिलने वालों पर यहाँ पर होगी पुलिस की कड़ी नज़र। तो उपराष्ट्रपति आज यानी कि 19 मार्च को यहाँ पर जो है प्रस्ताव यहाँ पर जो कि आप के जो यहाँ पर देहरादून शहर में आने वाले हैं, इस पर जो यहाँ पर सुरक्षा की जो है कड़ी नज़र रहेगी। और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर यहाँ पुलिस ने जो है अपने प्रबंध जो है पूरे कर लिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर देश में यहाँ पर जो है कोरोना के 1618 जो है सक्रिय मामले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लगातार यहाँ पर गिरावट के बीच चले 24 घंटे में जो है सक्रिय मामले यहाँ पर 1618 घटकर यहाँ पर जो है कुल यहाँ पर जो है अब 29,181 यहाँ पर हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कहीं मनाई गई और कहीं आज होली। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है आज भी होली है। और वहीं उत्तराखंड की पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तराखंड में 15 से 21 पदों की कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट लगभग जो है आपके 273 पोस्ट की संख्या यहाँ पर है। इनमें जो है अलग अलग शाखाओं में जो है भर्ती होनी है। इसके लिए यहाँ पर जो है अब तक जो है 2 लाख लोगों ने यहाँ पर आवेदन करा है। तो अभी अधीन सेवा चयन आयोग जो है अब यहाँ पर फिजिकल की तैयारी प्रक्रिया शुरू करने को लेकर हैं। और वही बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति को लेकर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत जो है बताया गया है कि इसमें जो है यहाँ पर उत्तराखंड की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों की सापेक्ष लिखित वाचन प्रकार का यहाँ पर आयोजन 23 अप्रैल से लेकर यहाँ पर 27 अप्रैल तक यानी कि जो है इसकी डेट वाइज दे रखी है, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27 लगातार है इतने दिन आपके एग्जाम चलने वाले हैं। इसके लिए एग्जाम सेंटर बनाए गए आपके हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी नगर में यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर जो परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से यहाँ पर अर्ह जो अभ्यर्थी होंगे इसके प्रवेश पत्र जो है 7 अप्रैल 2022 से यहाँ पर जो है आप एडमिट कार्ड यूके पीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो है किस दिन किसकी होगी परीक्षा सारा कुछ लिखा गया है विषयवार जो है आपको इसकी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं विषयवार कहाँ आपकी परीक्षा किस दिन आपकी होनी है, कौन से शिफ्ट में होनी है, ये भी बताया गया है। और उत्तराखंड में जो है काम निकल गया तो यहाँ पर क्या बेरोजगार कर दोगे। तो उत्तराखंड में यहाँ पर कोरोना काल में जो है दून अस्पताल में रखे गए लगभग जो है 482 उपना कर्मचारी को हटाए जाने की जो है तैयारी के बीच यहाँ पर उन्हें अब सोशल मीडिया पर जो है समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो है उनके समर्थक में यहाँ पर कई लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है सेवा विस्तार करने की वहाँ पर मांग उठा रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है 482 अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर नौकरी लगी थी, उनको यहाँ पर अब हटाना है। तो इसको लेकर सरकार के आदेश ऑफिशियली हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अब इन पर जो है यहाँ पर इनको और इनकी पद की जो सेवा है उसको बढ़ाने को लेकर उपना कर्मचारियों की यहाँ पर मांग चल रखी है। इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर यहाँ पर काफ़ी जो है चर्चा में है। हिंदुस्तान में जो है वे खबर में जो है बाद में मिली सेवा का विस्तार। तो यहाँ पर देखते हैं वहीं यहाँ पर उपनगर कर्मचारी महासंघ की समर्थन में भी आया। तो उपनगर कर्मचारी जो महासंघ है वो भी समर्थन में आए तो इनकी जो सेवा है वो बढ़ा दी जाए। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक हैं उनमें जो है विद्यालय में जो है कार्यरत शिक्षकों की जो है पारस्परिक जो स्थानांतरण है उसके आदेश हो चुके हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग में जो है अब आप पारंपरिक जो स्थानांतरण है वो कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है कि देख सकते लास्ट लाइन अतः जो है स्थानांतरण जो है अधिनियम की धारा 27 में जो है प्राप्त अनुमति के सापेक्ष यहाँ पर शासन के कार्यकाल ज्ञापन संख्या जो कि यहाँ पर देखते हैं इस क्रम में जो यहाँ पर निर्देशक के आदेश और पात्रों द्वारा यहाँ पर दिए गए निर्देश के सापेक्ष यहाँ पर शिक्षकों के
पारंपरिक स्थानांतरण क्रियान्वयन किए जाने की जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये कारण है जो इनकी कार्रवाई है इसको क्रियान्वयन करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। जो पारंपरिक स्थानांतरण कर सकता है इसके आदेश हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर मंडलीय अपर निदेशक की ओर से यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती की जो है नव नियुक्त जो यहाँ पर शिक्षकों की 23 मार्च तक यहाँ पर ग्रहण कर सकेंगे कार्यभार। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिले में जो है प्राथमिक जो ये टिहरी जनपद का है, इससे पहले भी आपको यहाँ पर अल्मोड़ा में देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकलॉग और सामान्य भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के बाद यहाँ पर जो है इनकी नियुक्ति होने के बाद यहाँ पर अभी 6 जनवरी 2022 को इनकी आचार संहिता लग रही हो, जिससे इनको रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर इनकी जो नियुक्ति है 23 मार्च 2022 तक जो है कार्यभार ग्रहण करने का कहा गया है, और उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो इनके पद रिक्त माने जाएंगे, यानी कि इनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर नियुक्ति नहीं ले रखी है वो अभी नियुक्ति ले लें, उसके बाद यहाँ पर इनको मौका नहीं मिलेगा। वहीं बात करें यहाँ पर नेट JRF या संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो है मेरिट से PhD में जो यहाँ पर मिलेगा दाखिला। तो यहाँ पर जो है आगामी सत्र 2022-23 में यहाँ पर जो है PhD दाखिला नियमों में जो है बदलाव हो रहा है, और इसको लेकर जो है अब PhD दाखिले के लिए यहाँ पर जो है 2 प्रकार के जो है पात्रता नियम होंगे। इसको लेकर जो है 60% जो यहाँ पर होंगे UGC नेट और यहाँ पर जो है JRF उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आरक्षित होंगे। वहीं यहाँ पर 40% होगा वो आपके जो सीट है विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर आयोजित या नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा यहाँ पर जो है आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो है मेरिट से यहाँ पर जो है दाखिला मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आगामी सत्र से अब आपके यहाँ पर जो UGC के रेगुलेशन हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसको लेकर लागू होगा आपका शैक्षिक सत्र 2022-23 में ये लागू हो जाएगा। और इसमें जो है चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आपका 60% और 40% के हिसाब से रखा जाएगा। और नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर जो है करवाएंगे PhD। तो यहाँ पर देखते PhD करवाएंगे और 6 साल में यहाँ पर पूरी करनी होगी PhD। अब यहाँ पर जो है 6 साल में जो है PhD कंप्लीट करनी होगी ये हर हाल में, और 2 संस्थान मिलकर भी यहाँ पर करवा सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब नियम में जो है 2 कॉलेज मिलकर भी यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम की जो पढ़ाई है वो करवा सकेंगे। इसके नियम में ये जो है चेंजेस कर भी दिया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है लगभग जो है आपके सभी सब्जेक्ट में TGT, PGT, PRT पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान ये PGT पोस्ट की आपको देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर PGT में कंप्यूटर साइंस की पोस्ट भी है। और वहीं यहाँ पर TGT लेवल की शिक्षा में अगर बात करें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, SST और संस्कृति यहाँ पर है। और PRT की सभी विषयों की पोस्ट निकलेगी है। इसके लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको अवलोकन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर अलग अलग भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसमें यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर IHBAS में यहाँ पर 31 पदों पर संविदात्मक जो है आधार पर भर्तियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं। अधिकतम यहाँ पर एज जो है 45 वर्ष से रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। अंतिम तिथि 29 अप्रैल रखी गई है। BSNL में भी यहाँ पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए 27 पदों पर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम एज यहाँ पर 25 वर्ष रखी गई है और सरकार के नियमानुसार जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च रखी गई है। इसकी ऑफिस साइट में यहाँ पर जो है निःशुल्क को आवेदन करना। बात करें यहाँ पर UK में जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। उत्तराखंड में यहाँ पर नई भर्ती निकाली गई जिसमें यहाँ पर 256 पदों की भर्ती आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और मैनेजर स्टेट फार्मेसी व अन्य पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियल साइट जो कि आपको UKMSSB यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिसर में यहाँ पर जो है सहायक अनुभाग अधिकारी, जूनियर हिंदी अनुवादक, मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। वहीं यहाँ पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदों पर जो है यहाँ पर चौकीदार है, स्वीपर है और इन पदों की भर्ती अगर निकाली गई है 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल साइट में यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और केंद्रीय यूनान चिकित्सा अनुसंधान परिषद यहाँ पर जो है रिसर्च एसोसिएट के 7 पदों की भर्ती निकली 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर ESIC 93 सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातक आपको होना चाहिए इन पदों के लिए। और वहीं बात करें यहाँ पर HPPSC में यहाँ पर जो है 76 जो है असिस्टेंट इंजीनियर की पद निकली है। इसके लिए 12 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। और डिप्लोमा जो है आपके पास डिप्लोमा इंजीनियर BTech अगर है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। HPPSC यहाँ पर जो है जो ऑफिशियल साइट है इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।